देखने में ये तीनों सवाल थोड़े से भयानक लग रहे हैं एंड इन तीनों में एक सिमिलैरिटी है। ये क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2023 में आ चुका है और ये वाला क्वेश्चन आपका जेई मेंस 2021 में आ चुका है एंड अगेन ये वाला क्वेश्चन आपका फिर से 2021 में आ चुका है। नॉट जस्ट दैट, एक और सिमिलैरिटी इन तीनों के बीच एग्जिस्ट करती है कि इन तीनों को सॉल्व करने की एल्गोरिदम एक ही है। एंड अनदर सरप्राइजिंग फैक्ट इज कि बच्चों को देखने में ये वाला सवाल सबसे ज्यादा टफ लग रहा होगा बट एक्चुअली में ये इनमें सबसे ज्यादा इजी है। जस्ट बिकॉज यहाँ पर दो समेशन लगे हुए हैं, देखने में टफ लग रहा है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि स्पेशली जेई मेंस में डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर वाली फिलॉसफी को थोड़ा सीरियसली लें। सवाल की शक्ल पे मत जाएं, ट्राई करें थोड़ा सा और फिर रियलाइज करें कि टफ है कि नहीं। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली इनमें से सबसे टफेस्ट वाले को उठा रहे होंगे और सॉल्व कर रहे होंगे। ऑल्सो इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ इलस्ट्रेशन को मैं बुलाता हूँ दी सटल एक्सपोनेंशियल एंड इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मिसलीडिंग टाइप इलस्ट्रेशन। मिसलीडिंग से मेरा मतलब ये है कि आपको लगेगा इसका सोल्यूशन एक पर्टिकुलर तरह से होता है बट वो तरीका आपका गलत होगा, बट कोई और अप्रोच है जिससे ही सॉल्व हो रहा होगा। इनिशियली ऐसे क्वेश्चन को देख के लगता है कि हमें कुछ इस प्रकार से इसे ब्रेक करना है कि वीएन मेथड वाला फॉर्मूला बन जाए और फिर सारे टर्म्स की अपन काटा पीटी कर दें और आमतौर पे जैसे कि हमारा पहला और आखिरी टर्म बच जाता है उसे छोड़ के अपन आंसर कैलकुलेट कर दें। बट सरप्राइजिंगली इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होना है। 2021 में पहली बार जेई मेंस या फिर एनटीए ने इस टाइप का इलस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया जहां पर ई की पावर एक्स के एक्सपेंशन का यूज होना था। बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर रखे हैं उनके लिए इतना नया नहीं होने वाला। बट हाल फिलहाल जेई की दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 एग्जिस्ट करते हैं और चौथा डेफिनेटली जेई एडवांस 2024 में आने वाला है। तो सबसे पहले हम इसको दो फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पहला फ्रैक्शन हमारा ये वाला हो जाएगा और दूसरा फ्रैक्शन हमारा ये वाला हो जाएगा। बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकल के आएगा एन क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2n फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में भी एक 2n फैक्टोरियल आएगा तो उसे डायरेक्ट अपन क्रॉस कैंसिलेशन कर दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज n क्यूब डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। इसमें फर्दर n को क्रॉस कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसके बाद अपन पिंक वाले पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर हमारा n फैक्टोरियल क्रॉस कैंसिल होगा तो हमारे पास बन जाएगा 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल। ध्यान रखना समेशन लगा हुआ है n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है और यहाँ पर अपन फैक्टोरियल का साइन लगा देंगे। इन दोनों को हमें टेक्निकली ऐड करना है और अपना आंसर निकालना है बट अभी बहुत सारी चीज़ें करने को बची है। जनरली इस तरह के सवालों में अपन 3 वैल्यूज़ का यूज़ कर रहे होते हैं। पहला e प्लस 1 अपॉन ई की, दूसरी e माइनस 1 अपॉन ई की वैल्यू एंड द थर्ड वन इज सिंपली e की पावर 1 की वैल्यू। इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो एक्सपेंशन के तहत ही हमारी हो जाएगी 1 प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, साथ में प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड इट कंटिन्यूज टिल द एंड। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक्चुअली में e माइनस ई की पावर -1 है। तो ई की पावर एक्सपेंशन से अगर तुम इसे रिलेट करने की कोशिश करोगे, एक्सपेंशन का फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ जिन लोगों को पता नहीं। ई की पावर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल एंड इट कंटिन्यूज। तो इस वाले में अगर अपन ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमारे जितने भी ऑड वाले टर्म्स है वो क्रॉस कैंसिल हो जाएंगे। तो इट विल बिकम 2 मल्टीप्लाइड बाय, एक्चुअली माय बैड, ऑड वाले नहीं इवन वाले क्रॉस कैंसिल होंगे बिकॉज ऑड वाले तो नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो इट विल बिकम 1, साथ में प्लस का 1 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, साथ में प्लस का 1 डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल एंड इट कंटिन्यूज। सिमिलरली यहाँ पर हमारे सारे के सारे इवन वाले टर्म्स रह जाएंगे। अगेन 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल एंड इट कंटिन्यूज। ये फील थोड़ा सा ऐसा आ रहा है अगर किसी ने बायनोमियल थ्योरम्स के क्वेश्चन करे हो जहाँ पर हमें a प्लस रूट बी का एक्सपेंशन करना होता है और एक बार a माइनस रूट बी का एक्सपेंशन करना होता है और एक बार उन दोनों को ऐड करना होता है और एक बार उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। एक पर्टिकुलर वेराइटी होती है जिसे अपन i प्लस एफ टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, उसमें ये बहुत यूज होता है। तो इन डिडक्शंस को याद रखना, कभी भी कहीं भी आ जाती हैं। ऑलराइट, तो ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज मैंने बता दिए जो कि तुम्हें याद रखने हैं। ऑब्वियसली प्रूफ तो इनका ऐसा टिपिकल नहीं है, तुम्हें याद रहेगा ही। लिमिट्स में भी कई बार ई की बार एक्स एक्सपेंशन यूज हो जाता है। तो ए बी सी ये 3 वैल्यूज अपने को याद रखनी है, ये यहाँ पर यूज होने वाली है। ऑल्सो ध्यान रखना जैसे ही यहाँ पर डिनोमिनेटर में n माइनस 1 फैक्टोरियल आ गया तो इसके बाहर जो समेशन लगा है उसकी लिमिट हमारी n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी शिफ्ट हो जाएगी। ये एक बहुत ही ऑब्वियस सा रूल है, इसकी अगर तुम लिमिट 0 से शुरू करोगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा बिकॉज फैक्टोरियल में नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये चीज़ मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट पे करता हूँ फोकस। इसको मैं ब्रेक करके लिख लूँगा 2n डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल माइनस का 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल। अब 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल अगर तुम क्लियरली देख पाओ तो एक्चुअली में वो इसी की वैल्यू है जो कि e प्लस 1 अपॉन ई डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। तो यहाँ पर हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं e प्लस 1 डिवाइड बाई ई डिवाइडेड बाई 2 और इसको कर देते हैं ब्रैकेट में थोड़ी देर के लिए बंद। और ये वाला पार्ट जो है 2n फैक्टोरियल के क्रॉस कैंसिलेशन अपन यहाँ पर इनिशिएट करेंगे। तो 2n डिवाइडेड बाय 2n मल्टीप्लाइड बाय 2n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये क्रॉस कैंसिल होंगे तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगेन ये हमारे सारे ऑड नंबर्स का फैक्टोरियल है। n की वैल्यू अगर तुम 1 से शुरू करते हो 2 3 4 5 तो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट यू विल गेट। तो इसकी वैल्यू पूरे की हमारी हो जाएगी e प्लस 1 अपॉन ई, नॉट एक्चुअली प्लस, माइनस आएगा इस बार। सो e माइनस 1 अपॉन ई डिवाइडेड बाई 2। अब हमें इन दोनों को करना है ऐड तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट इज नथिंग बट e। अगेन एक छोटी सी कैलकुलेशन एरर कर दी, इन दोनों के बीच में एक्चुअली में प्लस का साइन नहीं है, माइनस का साइन लगा हुआ है तो एक्चुअली e नहीं बचेगा,
ये सब्ट्रैक्शन इनिशिएट करने के बाद हमारे पास बचेगा माइनस का ई की पावर -1, तो सीधे -1 अपॉन ई लिख देते हैं, -1 डिवाइड बाई ई। तो इतना बार तो भाई अपन ने सॉर्ट आउट कर दिया है, इसकी वैल्यू अपन ने निकाल दी है, ये बचा है बस। अब थोड़ी सी अलजेब्रिक डिडक्शन अपन यहाँ पर ही परफॉर्म करेंगे। सिंपली एक 1 से ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो n स्क्वायर -1 + 1 हमारे पास न्यूमिनेटर में हो जाएगा और नीचे हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। फर्दर इसको ब्रेक कर देंगे तो इट विल बिकम n+1 मल्टीप्लाइड बाय n-1 और एक 1 वाला पार्ट अलग कर देंगे, 1 डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल अलग, और ये वाला पार्ट हमारा ऐसे रह जाएगा। यहाँ पर फिर से n-1 को अपन क्रॉस कैंसिल करेंगे, अल्टीमेटली ये वाला पार्ट जो हमारा बन जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हमारे पास बैठा है एक अलग से 1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। अब अगर इसकी वैल्यू तुम चेक करोगे तो ये एक्चुअली ई के बराबर ही आएगी, बिकॉज ई की पावर एक्स एक्सपेंशन है, सारी नंबर्स आ रहे हैं, नॉट जस्ट ओनली ऑड, नॉट जस्ट ओनली इवन, सारे के सारी आ जा रहे हैं, तो ये हमारा ई के बराबर हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज हमारी फिक्स आ चुकी हैं भाई। अब ध्यान रखना, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा लेंदी लग रहा है, बट जेई मेंस में बैठोगे तो हाल हो जाएगा इस वाला, इतना टाइम नहीं लगेगा, 3-4 मिनट का सवाल है, 5 मिनट का एट मैक्स। फर्दर इस एक्सप्रेशन को अपन ब्रेक करेंगे, ये हमारा n डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल एक बनेगा, और एक हमारे पास बनेगा 1 डिवाइडेड बाय n-2 फैक्टोरियल। अगेन यहाँ पर जो समीशन लगा हुआ उसकी लिमिट हमारी शिफ्ट हो जाएगी n = 2 से लेके इन्फिनिटी। बट आई फील ऐसा करने से थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो एक और तरीका मेरे दिमाग में सजेस्ट हुआ, दैट इज़ कि इस n+1 में मैं एक 3 सब्ट्रैक्ट करता हूँ और एक 3 ऐड करता हूँ, और नीचे मेरा n-2 फैक्टोरियल बैठा होगा। बेसिकली ऊपर मुझे n-2 बनाना है, तो न्यूमरेटर मेरा बन जाएगा n-2 साथ में प्लस का 3 हमारा एज इट इज बैठा रहेगा। स्प्लिट कर देंगे दोनों को, तो n-2 फैक्टोरियल एक यहाँ बैठेगा और एक n-2 फैक्टोरियल हमारा यहाँ बैठेगा। दोनों पे ऑब्वियसली समीशन लगा हुआ है, लिमिट अकॉर्डिंगली चेंज होगी, और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा 1/n-3 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू अगेन हमारी ई के बराबर आ जाएगी, और इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाई ई के बराबर। तो ये पूरा का पूरा आपका एक्चुअली 4e के बराबर है, और हमारे पास एक और e निकल के आया था, तो 4e + e, और एक हमारा 1/e भी निकल के आया था, -1/e। भाई क्या ही सवाल था, मज़ा ही आ गया, कहाँ से कहाँ उसने रिलेट मारा है। बट लाइक अब तो ये सवाल कॉमन होता जाएगा, बिकॉज जेई मेंस में इट इज़ बाउंड टू अकर अगेन, बिकॉज 23 में भी आ गया, 21 में भी आ गया, 22 में भी आ गया शायद, तो 24 में आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब बच्चों के लिए नॉर्मल बन जाएगा, बट पहली बार जब देखा होगा किसी ने सवाल तो उसे बहुत प्यारा लगा होगा, बिकॉज एकदम ही कोई नई चीज़ दे दी थी एनटी वालों ने। आई डोंट नो कहाँ से लोग सवाल बना के आ रहे हैं, बट बढ़िया। और ये हमारे पास हो जाएगा 5e माइनस का 1/e इसका आंसर। सो आई होप इस सवाल को करके आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और एक नई थॉट प्रोसेस अनलॉक हुई होगी कि कैसे इन फॉर्मूलाज का अपन यूज़ कर सकते हैं। हमारे चैनल पे एक और वीडियो डली हुई है जहाँ पर अपन ने 1/3n फैक्टोरियल के समीशन पर चर्चा करिए, जो कि एक बहुत ही प्यारा सवाल है और इसका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से आता है। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो एज वेल। ये कुछ पॉपुलर हमारे एक्सपेंशन होते हैं, जैसे ये 1/2n फैक्टोरियल है, और ये हमारा 1/3n फैक्टोरियल, सॉरी 2n-1 या फिर 2n+1 फैक्टोरियल है। इधर वेज और नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, और ये तो अपने को पता ही है 1/n फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल के ये 4 पॉसिबल केसेस होते हैं हमारे। अगर आपकी कोचिंग में नहीं कराए हैं तो यहाँ से कर लो। ऑल राइट, तो ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सवाल था। आई होप इसके बाद तुम ऐसे सवालों को करना नहीं भूलोगे, और पेपर में अगर आया तो फट से सॉल्व कर दोगे। आई होप प्रोसेस तुम्हें समझ आ गई होगी, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट ऐड ऐसे करना है कि हमारे इनमें से कोई एक वैल्यू एक्सपेंशन के तौर पे बन के आ जाए। इस तरह के नए टाइप के क्वेश्चन के साथ अगर तुम्हें अवेयर होना है तो हर बार की तरह, जैसा कि मैं वीडियो में बताता हूँ, हमारा एक कोर्स है सेट ऑफ 60 करके, उसको तुम चेकआउट कर सकते हो। इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम जो कि पर्सनली मैंने खुद पढ़ाया है और फिजिक्स का प्रयांग ने पढ़ाया है, हु इज़ आर को फाउंडर एट जेई सिंप्लीफाइड। तो डिटेल्स तुम डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हो। ब्ला ब्ला ब्ला, दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।